2009 में एक घोड़े ने देखने वालों को चौंका दिया। उसका नाम था माइंड दैट बर्ड। उसे दूसरे रेस के घोड़ों की तुलना में आकार में असामान्य रूप से छोटा माना जाता था, लेकिन उसके प्रशिक्षक ने उस पर विश्वास किया। प्रशिक्षक का पैर टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह घोड़े के साथ उसे रेस करते देखने आया। केंट की डर्बी रेस अमेरिका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली घुड़दौड़ में से एक। यह रेस 1875 से हर साल आयोजित की जाती है। इन रेसों पर बहुत सारी उम्मीदें, लालच, डर और उत्साह सवार होता है। यह पूरा उद्योग बेहद प्रतिस्पर्धी है। घोड़ों को सावधानी से पाला जाता है। शोध के बाद पिता और माता का मिलान किया जाता है। रेस जीतने वाले घोड़े प्रजनन से भी बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे स्टार प्रशिक्षक होते हैं जो घोड़ों को रेसिंग के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे जॉकी घुड़सवार होते हैं जो घोड़ों को तेज दौड़ाने में माहिर होते हैं। एक घोड़े की कीमत लाखों डॉलर में हो सकती है। दर्शक घोड़ों पर पैसे लगाते हैं। घोड़ों की प्रतिष्ठा दांव लगाने वालों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती है। लोग प्रत्येक घोड़े को समझने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वे पिछली जीत और हार का हिसाब रखते हैं। यहां तक कि घोड़ों के परदादा परदादी का भी हिसाब रखा जाता है और उनके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। लोग अगले बड़े रेसिंग हीरो की भविष्यवाणी करने के लिए युवा घोड़ों की दौड़ को देखना शुरू कर देते हैं। मुद्दा यह है कि लोग घोड़ों पर गहन शोध करते हैं। जैसे अच्छे निवेशक स्टॉक पर शोध करते हैं, ज्यादातर लोग सबसे अच्छे घोड़ों पर दांव लगाते हैं। एक रेस में करीब 20 घोड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 3 या उससे ज्यादा घोड़ों पर दांव लगाते हैं। 3 में से एक आम तौर पर पहले आता है। बहुत कम लोग दूसरे घोड़ों पर दांव लगाते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे रेस असल में 3 घोड़ों के बीच हो और दूसरे घोड़े तो हैं ही नहीं। 2009 में केंट की डर्बी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ज्यादातर लोगों ने कुछ घोड़ों पर दांव लगाया था। स्टैंड में 19 घोड़े कतार में खड़े थे। जब सब तैयार हो गए तो गेट खोल दिए गए और घोड़े आगे बढ़ गए। जैसा कि अपेक्षित था वैसा ही पैटर्न हुआ। 2 घोड़े दौड़ में सबसे आगे निकल गए। बाकी बदकिस्मत घोड़ा था, घोड़ा नंबर 8। उसे कई बार खरीदा और बेचा जा चुका था। उसने दौड़ में पहुंचने के लिए 21 घंटे की यात्रा भी की थी। जैसे जैसे दौड़ समाप्ति के करीब पहुंचती गई, घोड़े नंबर 8 में अचानक बहुत अधिक ऊर्जा आ गई। उसने दौड़ के अंतिम चरण में एक के बाद एक घोड़े को पीछे छोड़ना शुरू कर दी। वह आगे बढ़ता रहा, अपने और दूसरे घोड़े के बीच का अंतर बढ़ाता गया। वह सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। घोड़ा नंबर 8, जिसका नाम माइंड दैट बर्ड था, जीत गया था। लगभग किसी को भी उसके जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जीत गया। $2 की शर्त पर उसने 103.20 लौटाए। क्योंकि निवेश में भी अपेक्षाएं मायने रखती है, इसके शेयरों से लाभ कम होगा। दूसरों की उम्मीदों ने निवेश को प्रभावित किया। ध्यान दें, यह उदाहरण कई धारणाएं और सामान्यीकरण करता है। असल जिंदगी में चीजें कभी इतनी सरल नहीं होती। कई अन्य कारक हैं, सभी एक ही समय में काम कर रहे हैं। यह उदाहरण सिर्फ उम्मीदों के बारे में बात को प्रदर्शित करने के लिए है। इसलिए कई निवेशक अति प्रचारित शेयरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब किसी स्टॉक से अपेक्षाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो वह अच्छा निवेश नहीं रह जाता, भले ही कंपनी और व्यवसाय अभी भी अच्छा हो। सिस्को का उदाहरण लें, लेकिन 2000 में इससे इतनी उम्मीदें थीं कि इसके शेयर की कीमत आसमान छू गई। आज भी सिस्को के शेयर की कीमत 2000 के स्तर को पार नहीं कर पाई है। बावजूद इसके राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका राजस्व वास्तव में अब तक का सबसे अधिक है। यह 2000 की तुलना में अब 3 गुना अधिक है। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं हैं। दुख की बात है, निवेशकों ने यह भी देखा है कि समय के साथ कई ओवरवैल्यूड स्टॉक लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अमेजन स्टॉक है। कई सालों तक ओवरवैल्यूड कहे जाने के बावजूद यह एक बेहतरीन निवेश साबित हुआ। इसके लिए वास्तव में कोई स्पष्ट सूत्र नहीं है। निवेशकों को यह छठी इंद्री विकसित करना सीखना होगा। यह अनुभव के साथ आता है। कोई भी लेख या वीडियो 20 मिनट में यह नहीं सिखा पाएगा।